शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्या ये कहना उचित है कि जैसे हमने दूसरों के गुनाह या अपराध माफ़ किए, तू हमारे गुनाह माफ़ कर? क्या ये कहना सही है कि जैसे तूने हमारे गुनाह माफ़ करे, मैं अपने अपराधियों के अपराध माफ़ करूं? दोनों में फ़र्क है। हम क्या चाहते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य तो इसी में छिपा हुआ है, माफ़ करने। सबसे मुख्य है क्षमा करना। अगर प्रेम करते हो तो क्षमा करोगे, अगर आज्ञा मानते हो तो क्षमा करोगे, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो क्षमा करो। क्षमा नहीं करने के परिणाम का लाभ दुष्ट उठाता है, और इसीलिए कहा गया है अपने मुंह पर पहरा बैठा। जीभ को छली बताया गया है। ये बहुत विशेष है। ये प्रत्येक दिन में हर मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं। बहुत बड़े ज्ञान की, धर्म की, रहस्य की बातें जान लेना अच्छा है, पर इस सच्चाई को इसीलिए पहचान लें कि हम में से प्रत्येक के द्वारा जो बोला गया है उसका न्याय हो रहा है, क्योंकि वो हमने बोल चुका। और जो बोल चुका वो कैसा था, किसके लिए था और क्यों था। अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य अपनों को नहीं छोड़ता, बुराई और श्राप दे देकर, लानत भेज भेज कर कोसता रहता है। तो क्या हो रहा है इसका, ये बोलने का क्या हो रहा है? इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ उस शैतान को दिया जा रहा है, तोहफे में दे रहे हैं आप, क्योंकि क्षमा करने का स्वभाव नहीं आया। क्षमा करने का स्वभाव होता तो नम्रता और दीनता होती और धीरज की आत्मा काम कर रही होती, मनमानी नहीं हो रहा होता। और ये सब इसीलिए मसीहों को मिला उस लहू के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा। और प्रभु यीशु जो स्वयं वचन है साबित करे। दोष न लगाना से अर्थ क्या है? बुराई, दोष वो कोढ़ है जो फैलता है, फैलता चला जाएगा। आज अगर एक भाई दूसरे भाई से के लिए बुरा बोले, उसके दोष गिनाए, उसकी कमियां गिनाए, या उसके साथ जो सामने वाले ने जो किया है उसको बता बता के कोसे, तो सामने वाले को भी ये बात पता चलेगी, क्योंकि आपके आसपास जितने हैं वो माध्यम है एक दूसरे में और कड़वाहट डालने के, और शैतान इसी का उपयोग कर रहा है। वो आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो आपने अपने आसपास इकट्ठा किया है। वो आपके द्वारा बोले गए प्रत्येक बुराई का विवरण और बढ़ा चढ़ाकर सामने वाले को सुनाते हैं, और फिर वही क्रिया चलती है। कड़वाहट के बीज इतने भयानक हो जाते हैं कि घटनाएं, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, अपने मुंह पर पहरा बैठा लें। जो आपके पास खड़ा है या बैठा है वो कोई भी हो सकता है। मनुष्य पर विश्वास करेंगे तो लज्जित होंगे। और इन सब से ज़्यादा अच्छा है जो वचन की सच्चाई है कि 7 के 70 गुना क्षमा करने का स्वभाव वो मिलेगा यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के द्वारा, उसके प्रेम और भलाई के द्वारा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए भी 7 के 70 गुना माफ होंगे। पूरी भली भली बातों से बाइबल भरी पड़ी है, और सब बातें भलाई और आनंद और शांति की हैं। यही कामना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की है कि उसकी दी हुई शांति में, उसका दिया हुआ आनंद में, उसका से मतलब यीशु का, हम उसको कैसे संजो के रखते हैं, कैसे संभाल के रखते हैं। और अगर ये संभाल के रखने की इच्छा है या पैदा ही नहीं हुई कि मैं इसको संभाल के रखूं, तो आज से रखने लगिए। और अगर हमको संभाल के रखना है तो दूसरों के तरफ दृष्टि करने की, उनकी बुराई करने की, वो सब बातों से दूर हट जाइए जो शांति छीन लेती है, आनंद गंवा देती।
ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। ये आपको साधारण सा सरल सा सुसमाचार, जिसमें संसार के तरह से आकर्षण नहीं है, लच्छेदार बातें नहीं हैं, पर पूरी बाइबल का सार है आपके सामने। और पवित्र आत्मा की सहभागिता में, मेल मिलाप में जब आत्माएं काम करती हैं तो नम्रता और दीनता स्वाभाविक है मनुष्य के जीवन में। परमेश्वर, उसका पुत्र यीशु हमारा उद्धारकर्ता और पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता हमेशा मिलती रहती है। हर हर तरह का अनुग्रह, वो बड़ी बड़ी बातों के रहस्य से, ये इतना खतरनाक रहस्य है। अगर हमने बहुत सी बातें जान लिए तो भी उसका क्या, हिसाब तो हमारा है, न्याय तो हमारा है। तो उन बातों को चुनकर जो हमारे हित की हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए, अनंत जीवन की है, उसका चुनाव करके हमको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। और जो ले चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अगर ये नहीं लिया गया है तो ये निर्णय तो लेने पड़ेंगे। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी चुनाव कर सकते हैं। या तो कुढ़ते रहिए, लोगों को कोसते रहिए, उनकी गलतियों को बताते रहिए, इससे क्या होगा? आप बड़े हो जाएंगे या दूसरों को गिरा के आप ऊंचे हो जाएंगे? ये कभी नहीं। ये आप जो सुन रहे हैं सिर्फ इतना सरल ही नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी पूरी मन प्राण आत्मा को खंगाल रहा है, काट रहा है, क्योंकि इससे ग्रस्त है। ये एक ऐसी बुराई है जो भले और बुरे के ज्ञान के फल का परिणाम है, क्योंकि आपका बोला हुआ उसके लिए जवाबदेह आप हैं। तो ऐसी हर बात का बड़ी दृढ़ता से यीशु के नाम में खंडन करने की इच्छा जब हम रखेंगे कि मैंने जिन जिन के विरोध में जब भी जो भी बोला है, चाहे वो कितना पुराना हो, मैं उसका खंडन करता हूँ प्रभु। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं शैतान का हथियार नहीं बनना चाहता। अनजाने में मनुष्य कैसे कैसे सबने किया है ये काम, इसमें कोई भी नहीं बचा है। अगर हम चाहते हैं जो प्रेम इस संसार में परमेश्वर के द्वारा भरा पड़ा है एक दूसरे के लिए, इसीलिए तो प्राण दिया गया कि मेल मिलाप हो जाए। तो मेल मिलाप इन सारी चीज़ों से होगा, प्रेम इन चीज़ों से। आपके आसपास सब प्रेम करने वाले मिलेंगे, प्रेम रखने वाले मिलेंगे। आप इसको आजमा सकते हैं। पहले खुद तो माफ़ी मांग लें वो अपने गुप्त पापों की, जो दूसरों की बुराई के लिए उंडेला गया था, जाने अनजाने में जैसे भी। पर अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो एक कोड़ को, मवाद को अपने हृदय में रखकर क्या ये सोच लेते हैं कि हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, नियमित प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, संगति कर रहे हैं? उस गंदगी के साथ कैसे कर सकते हैं आप? और इसीलिए प्रभु यीशु ने बहुत साफ बोले थे कि जब तू प्रार्थना करने जाता है और तेरे अंदर कोई बैर है अपने भाई के प्रति, तो जा समझौता कर ले उससे। समझौता से मतलब माफ़ी मांग ले या माफ़ कर दे। उसकी गलती है तो माफ़ कर, अपनी गलती है तो माफ़ी मांग ले, और तब प्रार्थना करने जा। तो हम में से कितने हैं जो इस गलती से गुजर गए हैं, गुजर रहे हैं और गुजरेंगे? आज भी वक्त है, क्योंकि हमारे लिए प्रार्थना के अलावा और क्या है? वही तो है जो सुनने सुनाने का तरीका है, बातचीत का तरीका है। अगर बातचीत ही बंद हो गई तो, और बातचीत लोगों की बंद हो चुकी है, वो अपनी ज़बान से कहते हैं खुद कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो क्यों नहीं सुनी जाती? किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है, ये सच्चाई है। सुनने में दुख होगा, मनुष्य कमज़ोर है, निर्बल है कह के हम पल्ला झाड़ लेते हैं। जो हमारे अनुरूप लगता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य बहुत छल और कपट और चालाकी से भरा हुआ है, और ये हो रहा है। नाना प्रकार की योजनाएं, ताने बाने बुने जाते हैं, उन दिशाओं में मन ले जाता है जहां बुराइयां एक दूसरे की। सच बोलना जरूरी है, पर सच साफ साफ बोलना चाहिए। और सच इसलिए बोलना चाहिए कि उस बात के द्वारा जो सच बताया जा रहा है वो प्रमाणित सच, लज्जित करने के लिए ना हो,
अपमानित करने का लिए ना हो, बल्कि हृदय से उस सच को बताकर परमेश्वर से विनती निवेदन करके ये मांगना चाहिए बताने वाले को कि ये सब बदल दे ईशु। बुराई के अनुसार किसी बात को बोलना सत्य बोलना नहीं है। दुर्भावना रखकर सत्य मनुष्य बोल ही नहीं सकता, वो दुर्भावना बोल रही है। यीशु के साथ सच कोमल होगा, नम्र और दीन होगा, और उसका प्रमाण होगा कि बोलने के पहले परमेश्वर के सामने रखा जाएगा कि पवित्र आत्मा इसमें मदद करिए कि इस बुराई के बारे में आज जो कुछ भी मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो पीछे यही कामना है कि इसके लिए बल शक्ति सामर्थ्य पाएँ आप। और देखिए सारा कुछ बदल जाएगा, एक क्षण में बदल जाएगा। सच्चाई का पश्चाताप यही तो है। आज जब मैं यशायाह 49 पढ़ रहा था तो कितना खूबसूरत है, उसमें कितनी विशेषता है प्रेम की और परमेश्वर की योजना की पूरी उसमें रखी हुई है, उद्धार की। वो खूबसूरती जो पाई जाती है फिलिपियों अगर 4 देखें तो कितना खूबसूरत है, उसमें कितना सुंदर है। इसे समझाने की भी आवश्यकता नहीं। ये संपूर्ण प्रभु यीशु के लिए जो हमारा उद्धारकर्ता पवित्र है उसको दर्शाता है और उसके कारण हमको दर्शाता है। हम भी वही हैं। सुनिए ना थोड़ा सा। हे द्वीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। ये पढ़ के हर एक को लगता है कि हाँ मैं हूँ, बिल्कुल अंदर से मैं वो हूँ कि परमेश्वर ने मुझे गुप्त, इसलिए तो माता के पेट में रचा। हम अंगीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम आदि से थे और ये सच भी है। और मुझसे कहा तू मेरा दास इज़राइल है। बिल्कुल हम आत्मिक इज़राइल हैं। मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। बिल्कुल महिमा प्रकट की जा रही है। यीशु की महिमा प्रकट हुई, यीशु के कारण हमारी महिमा प्रकट हो रही है। मतलब हमारे द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जब महिमा कि आज मेरा जैसा व्यक्ति मैं बार बार बोलता हूँ, जिसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानता, जो सबसे ज़्यादा महापापी और गलतियाँ करता है और करता रहता है, पर क्षमा तो मांगता है कि हर दिन की गलती जो उस महान प्रेम के द्वारा जो मुझे मिला, हम सबको मिला मसीहों को, उसके बावजूद भी क्या हम वो प्रेम पूरी सच्चाई से अपने कामों के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु से। जैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो मैं तो आत्मा में इच्छा रखूँगा ये खूबसूरत सुसमाचार आज का सबके लिए, सब प्रकार की आशीष अनुग्रह का हो, आनंद देने का हो। और ये तो पवित्र आत्मा करेंगे। और ये मैं जानता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, शरीर से निर्बल हूँ, जो पूरे उत्साह और उमंग से मैं करना चाहता हूँ। हो सकता है वहाँ मैं गलत हूँ, पर कर तो रहा हूँ, आपके सामने आ रहा है। किसी भी अवस्था में कर रहा हूँ, दुखी सुखी थकी जो भी, पर सच तो यही है। उसके बावजूद भी क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ? जितने वीडियोज़ आए, हर विषय पे पवित्र आत्मा ने दिखाया, तो हम उसकी तलवार हैं, चोखी तलवार हैं। हाँ, ये बात अपने आप में प्रमाणित है जो मैं कह रहा हूँ, अंगीकार कर रहा हूँ। उसके लिए उसमें किसी का अपमान करना नहीं था, किसी मनुष्य को दोषी ठहराना नहीं था। मैंने हमेशा कहा कि मैं शैतान का विरोधी हूँ, जो मनुष्य के पीछे छिपा हुआ वो घिनौना काम कर रहा है, उसी के द्वारा, उसी के लिए तो पवित्र आत्मा इस्तेमाल करके सतर्क कर रहे हैं। हम एक दूसरे को चिता रहे हैं। हम एक दूसरे सब एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी रीति जैसे जानते हैं। जो मैं बता रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप जानते होंगे। पर जहाँ करने की बात आती है ईमानदारी से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, वहाँ हमारी पहचान क्या है यही तो देखा जाएगा। इन सब बातों में अगर हम देखते चले जाएं, साफ बोलता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? मैं तो बीच बीच से पढ़ दे रहा हूँ, हर बात बहुत खूबसूरत है। 6वां देख लीजिए,
उसी ने मुझसे यह कहा कि यह तो हल्की सी बात है। क्या हल्की बात है? कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा लेने के लिए मेरा सेवक ठहरे। यीशु के अलावा कौन है आज अन्य जातियों में? हम सब जो प्रभु के दास हैं, संतान हैं, सेवक हैं, मित्र हैं, चेले हैं, सब बोल सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। और यही कार्य तो कर रहे हैं जहाँ से हम आए थे, अन्य जातियों में से। आज हम विश्वासी और मसीह कहलाते हैं। पहला कर्तव्य हमारा यही होता है कि सब आत्माएं उद्धार पाएं। बिल्कुल इच्छा रखने की बहुत अच्छी बात है और ये करते भी हैं, पर अगर वो सुधार ही नहीं हुआ, वो बैर का बीज, वो कड़वाहट का, वो कोड़ का मवाद अगर बैर का पड़ा हुआ है तो बुराई ही निकलेगी। और बुराई के लिए मैंने बता दिया कि बुराई का कितना भयानक इस्तेमाल शैतान करता है। वो एक पूरा रैकेट बना देता है। आपने जो बोला है वो छुपा हुआ नहीं है, वो बता दिया जाएगा। और शैतान इसका बहुत सुंदर इस्तेमाल करता है। इस बात को पहचान लीजिए कि छोटी सी बात, तिल का ताड़ बोलते हैं, वो हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण हिस्सा जो जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए या संभाल के रखना चाहिए, तो कड़वाहट से भरा हृदय क्यों रखें? अगर नहीं बोल पा रहे हैं, कमज़ोर नहीं बोल पाते हैं कि मैं कैसे बोलूं। और ये भी हो सकता है कि सच्चाई बोलने में झिझक होती है कि सामने वाला बड़ा है, मैं उसकी वो घिनौनी हरकतों को कैसे बताऊं, तो भी उसके प्राण का दुश्मन तो बन गया। इसीलिए कहा गया है, जाकर खुद जिससे बैर है उससे मिल, रास्ते में चलते हुए क्षमा मांग ले, मेल मिलाप कर ले। नहीं तो अलग चल रहे हो। एक रास्ता जरूर बोल रहे हैं यीशु का, पर अलग हो यीशु से। अगर दो लोग सहमत नहीं हैं तो उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? इस कड़वाहट से भरी हुई सोच के साथ आप अपने घर से शुरू करिए। पिता ने मंदिर से शुरू करा, यीशु ने अपने घर से शुरू करा, परमेश्वर ने अपने घर से शुरू करा, और हम उसका घर हैं। अपने आप से शुरू करना ये कठिन नहीं है। और सच्चाई से शुरू करेंगे तो लज्जा भी नहीं होगी अपने पापों को, अपने अपराधों को जो दूसरों के लिए की गए थे क्षमा मांगने में, बल्कि प्रेम को मजबूत करके एक नई सृष्टि बन जाएंगे आप। यहाँ से वो आनंद ले पाएगी आपकी आत्मा और शांति। सबसे बड़ी रुकावट जो आज आप सुन रहे हैं, फिलिपियों 4 सुनते हैं ना, 4 से देख लीजिए, 4 का 4 से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहानी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। और यही पवित्र आत्मा हम सब को सिखा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा, इस पे विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक जो निश्चित कर दिया गया है, उसमें, उस उपस्थिति में, ये सुनते हुए आप उपस्थिति में हैं, तैयार करिए। लोगों को दिखाने वाले भावनाओं के आंसू बहाना दिल हमारा यही है, मन हमारा यही है। इसीलिए तो, पर उसके बाद भी क्यों पाप हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्यों कुढ़ रहे हैं, कोस रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। एक मैंने वीडियो करा था गिरिजिम और इबाल के पर्वत के बारे में, जो छः जो आशीषें दी गई थी और श्राप बोला गया था। तो आज भी उस पर्वत से अगर श्राप बोला जाता है तो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। श्राप बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। यीशु के नाम में वो दुष्टता को लथाड़ना, रौंदना, वचन के अनुसार जो हारा हुआ है,
उसके लिए अपनी कमर कस लो। कमर इसीलिए नहीं कसी हुई है कि वो उपयोग हो रहे हैं जाने अनजाने शैतान के, और माध्यम बना है बुराई, छोटा दिखाना, अपने आप की प्रतिष्ठा करवाना, पदों पर पहुंचना, संसार के आकर्षण और लालसा और अभिलाषा में पड़कर बिगड़ते चले गए। संसार की तरफ देखकर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये घटनाक्रम होना ही है। जो हम बुरे सा बुरा देख रहे हैं, ये सिर्फ रुकावटें हैं कि हम उस ओर केंद्रित हों कि फलाने ऐसा कर रहे हैं, फलाना देश ऐसा कर रहा है, आतंकवादी ऐसा कर रहे हैं, या मूर्ति पूजक जो हैं मसीहत के साथ ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, ये अपनी जगह ये होना ही है। इसको आप राजनीतिक तरीके से नहीं रोक सकते, आप संगठन बना के नहीं रोक सकते। आप शारीरिक संगठन बनाकर किसको डराना चाहते हैं? आपसे हजारों गुना बड़ा शारीरिक संगठन मसीह विरोधियों का है, और साफ बोला गया है कि ये युद्ध हमारा लहू और मांस का नहीं है। ये चीजें, और जब हम इन बातों पर ध्यान रखेंगे, उन्हें क्षमा करेंगे, वो बदलेंगे। और जितने क्रूर से क्रूर लोग हुए हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा ही बदले हैं, उनकी गवाहियां हैं। पर हम उनके कामों को, जब हम खुद बुराई में बैर के बीज से ग्रस्त हैं, उन्हें बुरा कैसे कह सकते हैं? और इसीलिए तो बुरा कहते हैं क्योंकि वो बैर का बीज हमारे अंदर है, जो हमारे अपने भाई के लिए है। तो गैरों को तो बुरा कहना स्वाभाविक है, तो अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करेंगे? ये भ्रमित करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए रखा गया है संसार में होने वाले घटनाक्रम, जिस पर आकर्षित होकर हम भावुक होकर, हमारी भावनाओं से कुछ नहीं होगा। सच्चाई ओंठों से प्रेम सा भरा हुआ और प्रेम से भरी हुई तब होगी जब यीशु का प्रेम हमारे जीवन में होगा। अगर यीशु ने बोले कि तुम अगर मुझसे प्रेम रखते हो, मैंने तो रखा, तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होंगे, आज्ञाएं तुम्हारे साथ होंगी। अगर इसको हम आगे लेते जाएं तो ये सब बातें बड़ी साफ हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसीलिए रख रहा हूं कि आसपास घटने वाली घटनाएं शरीर की और भावनात्मक हैं। बिल्कुल हम मनुष्य हैं, प्रभावित होंगे, पर सच्चाई ये है कि वास्तव में इस बात को जानते हुए हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में, तो वो प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं, कि व्यर्थ का दिखावा और नहीं सुनी जा रही, उसका सारा जवाब आपने सुन लिया है। तो आप भी उन्हीं के साथ होकर हाँ में हाँ मिलाएंगे। एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप की आशा रहित सोच, परमेश्वर जिसको जोड़े कौन अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। पर जोड़ने वाला स्वभाव, यीशु ने अपना लहू मेल मिलाप के लिए, सबको स्वर्ग से जोड़ने के लिए बहाया कि सब आत्माएं स्वर्ग में प्रवेश पाए। उसने नहीं देखा यूनानी, यहूदी, इजरायली, मूर्ति पूजक, हिंदू, मुसलमान, नहीं देखा। ये तमाम जातियां जो बनी और अभी हैं, जिनके अपने अपने धर्म हैं, वो उसने बिल्कुल नहीं देखा। जो सच है उसको देखने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को वो जानता था, ये बहके हुए हैं, भटके हुए हैं, और इनके सामने सच्चाई आए तो यीशु का नाम और पवित्र आत्मा की मदद है, जो ये सारे प्रश्नों का जवाब जो अंधेरे में पड़े हुए हैं उनको मिल सकता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, बिना बताए। पिता पुत्र पवित्र आत्माएं प्रकट करेंगे। पर अगर बैर है, तो क्षमा नहीं करने का स्वभाव है, तो हर चीज खत्म हो जाती है। और शैतान और उन चीजों को अभी सब जगह पर देखिए ना, जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, जितने भी कल्ट बन गए हैं, इसमें जितने चर्च मिनिस्ट्री, क्यों, कैसा, हाँ ठीक है कर रहे हैं, पर सचमुच में जो मूल है, जो आज आप सुन रहे हैं, कि अगर यही नहीं बदला तो आप ना नई सृष्टि हैं, ना नया जीवन है। वही सब कुछ ये कि ठीक है हम रोगों से बच जाएंगे, आशीष पा जाएंगे, यही सब कुछ है क्या? वो तो मांगने के पहले देता है। हमने यशायाह 49 में देखा, उसने पहले से हमारे लिए सारी चीज़ें पूरी रीति से तैयार की हुई हैं।
तो जितनी दृढ़ता से हम इन सारी चीज़ों को समझ के प्रत्येक दिन के लिए निश्चित करेंगे, ये तो खुद को संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं प्रत्येक दिन अगर लोगों के बीच में होता हूँ तो मेरा आचरण चरित्र कैसा हो, और वो दिखावे का ना हो, सच्चाई से हो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे साथ हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या बताना चाहिए, और प्रेम के संदेश के अलावा, प्रेम के सुसमाचार के अलावा एक मसीह के अंदर और क्या होना चाहिए। क्योंकि उस प्रेम का बलिदान जो हमारे लिए किया गया, उसी के कारण तो हमने ये जो आप सुन रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ। और कैसा बोल पाएगा इंसान, ये मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से ये सच्चाई का प्रकटीकरण पवित्र आत्मा नहीं तो कौन कर सकता है। यही तो मैं आशा रखता हूँ, क्योंकि ये पूरा होना है, इसीलिए तो आप सुन रहे हैं, और आपके द्वारा पूरा हो, आपके परिवार में हो, आपकी कलीसिया में हो, और मेल मिलाप का देखिए। मेरे पास भी निश्चित मैं भी प्रार्थना करता हूँ जो मुझसे दूर हो गए हैं, मेरे कारण दूर हुए हैं, तो मैं प्रभु से क्षमा मांग रहा हूँ कि हाँ, कि अगर ऐसी कोई बात है जो तो तू प्रकट कर, और अगर उनके द्वारा है तो क्षमा कर रहा हूँ। क्षमा मांगना, क्षमा करना, हमारे पूरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और वो गलतियां होती हैं, पर दिखाता तो पवित्र आत्मा है। ये सारी चीज़ें हमको नम्र और दीन और उदार बना देती हैं, और वो सब बातें ख़त्म हो जाती हैं यीशु के नाम से जो मैंने कही किसी के विरुद्ध में, अनजाने में, बहकावे में, उकसाने में। ये काम शैतान का है ना, और सतर्क होते जाते हैं हम। और क्यों लज्जित होंगे हम अपने पिता से क्षमा मांगने में, जो चाहता है कि उसके बच्चे निर्दोष और निष्कलंक हो न्याय के समय में। यीशु के नाम में कहा गया कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा, वो लेखे में होता है। सुनी किस लिए नहीं जा रही है, उसका अर्थ समझ ली। हम तब तक रिसीव नहीं करते उन बातों को जब तक हम उन मापदंडों में खरे नहीं उतरते जो वचन की सच्चाई है, और उसका बेस है प्रेम। अगर हम दिखावे का प्रेम कर रहे हैं, मैं ये जानता हूँ आपको चिंता और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ों में जब मदद मांगते रहेंगे यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा इन सारी चीज़ों को करेगा। मैं ही इसी तरह से बना, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। पवित्र आत्मा हालातों में रख कर, उन बातों को समझ कर इन सच्चाइयों को बोलने के लिए लायक किया जो आप सुन रहे हैं, और उन चीज़ों से पीछा छुड़ाया कि हर बुराई जड़ से उखड़ कर नाश कर दी गई। जैसे यीशु ने कहा था, हर बुराई, हर वो बात, बहुत सी बातें कहने की एक दूसरे के लिए रहती हैं, हर एक की कई समस्याएं और दुख रहते हैं, पीड़ाएं रहती हैं। यही समय तो होता है मजबूत होने का, आगे बढ़ने का। ये आई ही इसलिए हैं कि आप ऊपर उठ जाएं यीशु के नाम में।